पेंटिंग्स में बहुत रेपिटेटिव पैटर्न्स यूज करती हो, तो उसकी इंस्पिरेशन आप क्या मिनिएचर पेंटिंग से लेती हो? मैं इस्लामिक ज्योमेट्रिकल शेप्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रही। कुछ मैंने उनको पैटर्न को प्रैक्टिस भी किया अपने लर्निंग टाइम पीरियड में, एंड आई हैव रियलाइज्ड कि देयर आर सर्टेन रूल्स टू मेक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, but my interest was more inclined toward making inorganic images. मैं नेचर से, अपनी सराउंडिंग से, ट्रीज से, स्टोन, सी लाइफ, आसपास जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं उनके पैटर्न से बहुत इंस्पायर होती थी। तो आई एंडेड अप मेकिंग ट्रायंगुलर पैटर्न एंड इट्स वेरी रेपिटेटिव, एंड ओवरऑल जो इमेज बनती है वो बहुत कियोटिक बनती है, जैसे बहुत क्योस है सराउंडिंग में। और वो जो क्योस है ना, दोज आर द एनर्जीज विच आई गेट फ्रॉम द नेचर और फ्रॉम द पीपल। So I try to visualize those energies onto my basli and canvas, and it's somehow because of the material and teeny tiny triangles, it falls under the category of contemporary miniature. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ CNN ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ सुन के मेरे कन्ना च खलियां पै गई। इंग्लिश आती नहीं ना मुझे, लेकिन मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह अभी आपने बताया कि 67 के लगभग आपकी एज, और इतने फिट कैसे माशाल्लाह, ये हमें भी बता दें। सी देखो 45 साल च बेड़ा गर्क होना लगा। इतना फिट तो मैं नहीं हूँ, देखें सर के बाल कोई नहीं रह गए। सर ਇਹਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ट्रांसप्लांट करा सकते जी। मैं नहीं कराया। अच्छा वैसे एक तो आई थिंक इट्स गॉड गिफ्टेड है कि अल्लाह ने एक थोड़ी सी फिजिक थोड़ी सी दी है कि वो मैं टेंडेंसी नहीं है बहुत ज़्यादा मुझे फैट होने की, दैट इज़ वन। टू, आपको एक्सरसाइज ज़रूर करते रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और एज़ यू ग्रो, आप जो उम्र के आगे जाते हैं, मैं समझता हूँ आपकी एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं पिछले कोई 22-23-24 साल बल्कि हो गए 2000 से, मैं एक गेम को बहुत नफ़रत करता था कि ये कोई गेम है, ये गोल्फ को। अच्छा जी, गोल्फ यार ये कोई खेलने वाली गेम है, ऐसी पतरी वो बुढ़े चार खड़े होते हैं और ऐसे ये बस टाइम पास। गोल्फ जो वो जी कुछ ऐसे ही है, छोटी जी गेंद पे जुल्म करते रहते हो। अच्छा, तो आप गोल्फ जब मैंने खेलनी शुरू की तो पता चला कि खुदाया ये तो बड़ी मुश्किल गेम है। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसा पड़ा, अब मुझे जब भी टाइम मिले आई प्ले फॉर अबाउट 3 आवर्स, 3.5-4 घंटे में ज़रूर खेलता हूँ, और उसमें आपकी कम अज़ कम 8-9 किलोमीटर वॉक हो जाती है। वो थोड़ा थोड़ा जी चलते रहते हैं, 8-9 हो गया, तो उससे मैं समझता हूँ कि एक आपकी मेंटल रिफ्रेशमेंट पूरी हो जाती है। अब सही बात है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा, एक मैं आपसे कहूँगा कि गोल्फ जो भी है, नॉट इन पाकिस्तान, दुनिया के किसी हिस्से में भी जाएँ, दे आर द लंग्स ऑफ एनी सिटी। यानी सबसे नीट एंड क्लीन जो इन्वायरमेंट्स हैं आपको मिलती हैं, खूबसूरत सीरीन इन्वायरमेंट्स, किसी भी गेम में वो मेरा ख्याल है गोल्फ क्लब में आपको मिलती है। तो एक तो इतनी रिफ्रेशिंग होता है वो, और फिर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं। नो इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ एडिक्शन आल्सो। ठीक, जब भी मौका मिलता है मैं तो गोल्फ खेलते हैं। तो ये है, तो आप भी गोल्फ शुरू करें अगर आप फिट होना चाहते हैं। लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 5-7 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुशीन अब्दुल वहीद है। मैम मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आर्ट की फील्ड में ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं? एक जापानीज आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है यासुई कुसामा। कौन सा ओसामा? यासुई कुसामा, शी इज अ जापानीज आर्टिस्ट। अच्छा, she है? Okay, ये एक हाँ, और वो इंतखाब रेपिटेटिव हुआ। पैटर्न बनाती हैं, ठीक तो है। मुझे उनका काम बहुत पसंद है। अगर अभी हमारे पाकिस्तान में देखें तो वर्दा शबीर का काम बहुत पसंद है मुझे, वकास खान का काम बहुत पसंद है, बिकॉज दे आर डूइंग वेरी सिमिलर काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस। आपने काफ़ी इंटरनेशनल शोज में भी पार्टिसिपेट किया है, आपने पेंटिंग्स भेजी हैं डिफरेंट कंट्रीज में, तो क्या ऐसी चीज़ है पाकिस्तानी विजुअल आर्टिस्ट जो करते हैं जो इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ रिलेट करती है? जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, स्पेशली जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, तो ज़्यादातर जो विजुअल आर्टिस्ट हैं दे गो फॉर सम काइंड ऑफ रिलेटेबल सब्जेक्ट जो कि उस वक्त की करंट सोसाइटी की सिचुएशन हो या पॉलिटिकल सिचुएशन हो, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो कि बहुत पर्सनलाइज किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, बट दैट पर्सनलाइज स्टेटमेंट उनकी कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के साथ रिलेट कर जाती है, जिसकी बेसिस पे जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो हैं वो मौका देते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कि वो अपना काम डिस्प्ले करें। वेरी गुड जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर मुनीर है। मेरा सर से क्वेश्चन है, सर हमेशा ऐसा पीटीआई क्यों करती है? जब मुल्क तरक्की करने लगता है, आलमी ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, ये आकर मुल्क बंद कर देते हैं, इसकी वजह क्या है? ओए होए होए। बेटा, कौमें वो तरक्की करती हैं जिनकी अपनी नज़रों में अपने मुल्क में ख़ुद
अपनी इज्जत हो। दूसरी बात यह है कि जब तक आप किसी मुल्क के अंदर, किसी स्टेट के अंदर आप रूल ऑफ लॉ, विल ऑफ द पीपल, आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप तरक्की कर लें। आप यहाँ से कल करते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, वाई आर यू रनिंग फॉर दी वेस्टर्न यूरोप या नॉर्थ अमेरिका, क्यों आप भाग रहे हैं? क्या आपका रिलीजन एक है? क्या वहाँ पे हमारा कबीला आबाद है? क्या ताल्लुक़ है हमारा उनके साथ? आपको तो लैंग्वेज भी सही नहीं आती, यू डोंट नो दी ट्रेडिशंस इवन। आप खुद जाएंगे, आपकी एग्री जनरेशन वहाँ पे गायब हो जाएगी, आपका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, बट आप फिर जाना चाहते हैं। बेटा कभी सोचा है क्यों जाना चाहते हैं? देयर इज़ रूल ऑफ लॉ। बिल्कुल, रूल ऑफ ये लॉ बात मेरी बात याद रखना, ये मेरी बात याद रखना। इट्स नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। खान ने कहा था सिर्फ रूल एंड लॉ पे चलना है। द चॉइस इज योर्स। ये सब आपके साथ हम खेलेंगे अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं देना चाह रहे हैं या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है, दैट इज गोइंग टू बी योर कॉल। पहले आप में से कौन स्टार्ट करना चाहेगा? आई थिंक द लेडीज फर्स्ट। लेडीज, आप एग्री करती हैं इस बात से? जी लेडीज एग्री कर गई हैं। सुंदर जी ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अली अब्बासी, फवाद खान और फहद मुस्तफ़ा। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? हमजा अली अब्बासी के साथ। स्माइल किन को देंगी? फवाद खान। और किसका फ्लोर आ गया? फहद मुस्तफ़ा। ठीक है, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे में आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और जनाब मुराद अली शाह। ख्वाजा आसिफ शाह। ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है। ये बताइए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब और कैसर पिया। कैसर पिया। जी मुश्ताक भाई। सर ये बता दीजिए सर, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल दे देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमाद अजहर साहब, जनाब मुराद सईद साहब और जनाब मियां असलम इकबाल। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद सईद साहब के साथ। स्माइल किन को दे रहे हैं? हमाद अजहर साहब के और फ्लोर आ चुका हुआ है मियां असलम इकबाल साहब। साथ। आई थिंक थर्ड ऑप्शन वही बचे हैं। ठीक। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको चांद पे लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हाफिज फरत अब्बास और जनाब उमर अयूब। आपके कोई अज़ाइम मेरे बारे में ठीक नहीं लगते। मेरा ख्याल है आप जनरल नॉलेज पे चले जाना। ये साहब, किस किस्म का जनरल नॉलेज आप चाहेंगे? कोई पॉलिटिक्स हो या सम इंफॉर्मेशन, आई डोंट नो। सम इंफॉर्मेशन और पॉलिटिक्स, ठीक है सर। 100 रुपए का नोट तो आपने देखा ही होगा। जी देखिए। अच्छा भी होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बैक पर किस इमारत की तस्वीर होती है? शालीमार बाग है? नो सर। मोहनजोदड़ो? नो सर। अगले सवाल पे चलते हैं। नहीं, आप वापस जाएं, जनरल नॉलेज को छोड़ें आप। जी तो मुश्ताक भाई बताइए फिर किसको चांद पे छोड़ रहे हैं हम? तो मैं हाफिज सरहद की तरफ सबको हमने छोड़ दिया, ठीक है। सर ये बताइए, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, यूएस से जा रहे हैं, 12-13 घंटे का सफर है, 7 वाली सीट खाली है। आप देखते हैं कोई आता है और कहता है कि मैं भी आपके साथ बैठना चाहता हूँ, तो किसको अपने साथ 12-13 घंटे के लिए हम सफर बनाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अता तारड़ और राना सनाउल्लाह। आई थिंक आई विल वेकेट द सीट माई सेल्फ। नहीं सर, आप वेकेट करेंगे मगर जाएंगे कहाँ? आपकी जो सीट थी, 7 वाला फेवर मांग रहे हैं। मैं खड़ा होना पसंद कर लूंगा, मैं उन दोनों को कहूंगा कि आप दोनों इसमें ऐसा नहीं हम कर सकते, सेफ्टी भी होती है जहाज के अंदर, आपको सीट बेल्ट भी लगा रही है हमने, तो इसलिए आप बताइए किसको 12-13 घंटे? आप फिर जनरल नॉलेज पे फिर जनरल नॉलेज पे चलेंगे। नहीं अब मैं क्या पूछूं? 2 दफा सुन लो। चले सर, नॉट बैड आइडिया। सर ये बता दीजिए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 निकात किस साल में पेश किए थे? 1928। नो सर, रॉन्ग आंसर। अगले सवाल पे चलता हूँ। अच्छा सर, जनरल नॉलेज है, फिर आगे जा रहे हैं। हाँ आगे नहीं, जवाब गलत हो वापस गया। जाएं, वापस चले जाओ। आप वापस जाएं। ठीक है सर, बता दीजिए लॉन्ग फ्लाइट पे कौन बैठ रहा है, अता तारड़ साहब या फिर राना सनाउल्लाह? आई थिंक अता तारड़ शुड बी बेटर ऑप्शन। अता तारड़ हो जाएंगे, ठीक है। सर टाइटैनिक की कहानी तो आपको आइडिया जी, होगा, ठीक है, बिल्कुल है। आप टाइटैनिक पे जा रहे हैं, ठीक। 2 वीआईपी पास हैं आपके पास, ठीक। एक तो अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं।
किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं महविश हयात, ये आपको आइडिया है, एक्ट्रेस हैं, या आई हैव एन आइडिया, है ना, आइडिया है, माहिरा खान, यस, अब उनका भी है, उनका भी आइडिया है, और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। तो जाना आई थिंक किधर? आपने काफ़ी क्लैरिटी दे दी है। आई थिंक वो दूसरा नाम आपने क्या लिया? माहिरा खान। माहिरा खान। ठीक है, माहिरा खान होंगी वो, क्योंकि इस वक्त खान साहब ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਾਇਰਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੈ सर डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बैरिस्टर गौहर साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी। द वन हु नीड्स शाह महमूद कुरैशी। विकास साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट So वाज kind लवली of टू you. हैव यू So ओवर। kind of you. सुंदर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड योर लाइफ, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।